समाजवादी पार्टी में जो होता है कि सूचना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से ज्यादा राजभर जी के पास पहुंच जाती है। जब जब कोई अहम मुद्दा उठने लगता है या सुगबुगाहट शुरू होती है तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रणनीति के तहत एक गुगली फेंक देता है। हम गठबंधन में रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। हम सीटों की गिनती या संख्या पे कभी हमने काम नहीं किया। हमने सिर्फ इतना काम किया कि हम कितना ज्यादा सड़क पे जाकर के इस गठबंधन के रूप में लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करते। थोड़ी लड़ाई मुश्किल जरूर हो जाती है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। 2024 यानी देश का आम चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने लगी हैं और तमाम पार्टियों ने अब तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हमारे साथ अपना दल कमेरावादी की वरिष्ठ नेता पल्लवी पटेल जी हैं। पल्लवी जी, सबसे पहला सवाल तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर रहेगा। किस तरीके की तैयारियां हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग को लगता है कि आप जो सरकार है उसको घेरने का काम? देखिए, सरकार है, हम विपक्ष में है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब लोकसभा चुनाव आम चुनाव के तब इस जनता के बीच में आएगा जो देश की दिशा को निर्धारित करेगा। तो ऐसे में अहम है कि जनता से जुड़े हुए तमाम सवाल हम सरकार से पूछें। और सबसे अहम सवाल रहेगा कि इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है, इस देश के किसान के लिए उसकी कमाई की क्या व्यवस्था है, इस देश में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है। और सबसे ऊपर अगर आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस देश का आधार दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है। उनके लिए, उनके विकास के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? अल्पसंख्यक की बात करिए, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर एक मुद्दा यूसीसी का बहुत ज्यादा सरगर्म है। आपको लगता है आपके लिए भी ये कुछ मुद्दा है? देखिए, इस देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जब जब कोई अहम मुद्दा उठने लगता है या सुगबुगाहट शुरू होती है तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रणनीति के तहत एक गुगली फेंक देता है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव हमारे वर्ल्ड कप के तौर पर हमारे सामने है और जिसको जीतने के लिए हर कोई भरकस तैयारी करेगा, तो ऐसे में तमाम मुद्दे बेरोजगारी से दिमाग हटाने के लिए, महंगाई से दिमाग हटाने के लिए, बेरोजगार ये जो महिला के सशक्तिकरण के नाम पर जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, इस पे दिमाग हटाने के लिए यूसीसी की गुगली फेंक दी गई है। आपने लोकसभा चुनाव को एक वर्ल्ड कप बताया है। अपना दल कमेरावादी के कितने खिलाड़ी, कितने प्लेयर मैदान में उतरने वाले? हम गठबंधन में रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। और ऐसे में हमने चाहे 2022 रहा हो चाहे 2024, हम सीटों की गिनती या संख्या पे कभी हमने काम नहीं किया। हमने सिर्फ इतना काम किया कि हम कितना ज्यादा सड़क पे जाकर के इस गठबंधन के रूप में लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर सके। आप सपा के घटक दलों में से एक हैं, लेकिन एक राजभर साहब भी हैं। उनका भी एक दल हुआ करता था। आजकल अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या वो अखिलेश जी के साथ हैं। आप लोग क्या आपस में बैठ के कोई बातचीत, कोई मसौदा तैयार कर रहे हैं कि जितने जो 22 में जो दल थे वो 24 में भी साथ रहे, या ऐसे ही साथ छूटता जाएगा अखिलेश जी का? देखिए, हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोग मिल बैठ के उसको बातों के माध्यम से उसको रिजॉल्व करें। और ऐसे में अगर राजभर जी हैं या कोई भी व्यक्ति है अपनी पार्टी के साथ अलग जाने का रास्ता चुनता है, तो हर पार्टी की अपनी सोच होती है, विचारधारा होती है, हर पार्टी के अपने अपने डिसीजन होते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता कि अगर उसको आप सही से अपना उद्देश्य समझा पाए तो वापस आपके साथ ना आए। तो ऐसे प्रयास हम लोगों ने निरंतर किए हैं, आगे भी जारी रहेंगे। आपकी बहन केंद्र में मंत्री हैं। राजभर साहब ने कहा है कि सपा के कई विधायक जो है मंत्री बनने की होड़ में लगे हैं और दिल्ली तक की परिक्रमा कर रहे हैं। आप सपा से विधायक हैं, क्या कुछ ऐसी सुगबुगाहट है? क्या कुछ लोग जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो होता है कि सूचना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से ज्यादा राजभर जी के पास पहुंच जाती है। शायद इसीलिए वो ऐसा दावा कर रहे हैं। मैं उस गठबंधन की विधायक हूँ लेकिन मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद साहब, वो भी कभी अखिलेश जी के साथ हुआ करते थे, हालांकि सरकार में आए, कैबिनेट मंत्री बने हैं। उनका कहना है कि जयंत चौधरी भी बहुत जल्द जो है हमारे साथ सरकार में जुड़ सकते हैं। इसको लेकर क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो आपके साथ साथी दल हैं वो टूट रहे हैं, वो दूर हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, हर पार्टी के नेतृत्व की अपनी एक सोच होती है, एक विचारधारा होती है, पार्टी के अलग अलग निर्णय होते हैं। लेकिन जितना लंबा अंतराल हम लोगों ने साथ में बिताया, मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दों की और एक मिशन की लड़ाई है। और जो भी मिशन की राजनीति कर रहा है वो इतनी जल्दी अपने मिशन को चेंज नहीं करता। और ऐसे में हम लोग के संबंध राष्ट्रीय लोकदल से बहुत ही मधुर है और ये गठबंधन निश्चित तौर पर आगे चलेगा। जयंत चौधरी का एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हुआ। हम लोगों ने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो है उनसे भी बात करी, लेकिन कुछ
निष्पक्ष निकल कर नहीं आ रहा है कि ये जा किधर रहे हैं। क्या जयंत जी आप लोग के संपर्क में हैं? क्या कुछ बातचीत अखिलेश जी की भी हुई है? ये मैं आपसे जान। देखिए, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी की बात माननीय अखिलेश यादव जी से हुई है कि नहीं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जितनी बात मेरी उनसे विगत कुछ दिनों पहले हुई है, तो सब कुछ नॉर्मल है, सब बहुत मधुर है। बाकी उनका पार्टी और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर क्या निर्णय लेते हैं, ये उनका निर्णय होगा। आप सिराथू से विधायक हैं, एक उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, बड़ा पद होता है, आपने उनको हरा के इस सीट पर काबिज हुई हैं। सिराथू की अगर हम बात करें, क्या लगता है कि वहाँ के जो मुद्दे हैं उनको आप इस सरकार में रह के हल कर पा रहे हैं? देखिए, सिराथू की जनता ने मुझे वहाँ का जनप्रतिनिधित्व दिया है और निसंदेह लड़ाई बहुत बड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद आज हम सरकार का हिस्सा नहीं, हम विपक्ष में हैं। थोड़ी लड़ाई मुश्किल ज़रूर हो जाती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और जनता ने जो विश्वास मुझे दिया, उसके आधार पर मैं लगातार संघर्ष कर रही हूँ और जितनी भी सरकारी योजनाएं जो मैं लोगों के लिए वहाँ ले जा सकती हूँ, उनको ले जा रही हूँ। मुझे लाभ कहीं मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता, व्यवधान भी हैं, लेकिन उनसे पार पाना मुझे आता है, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। क्या हम ये कहें कि अपना दल कमेरावादी की वरिष्ठ नेता और सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल भी 2024 का भी चुनाव लड़ने वाली हैं? देखिए, चुनाव कौन लड़ेगा ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा और मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व चाहे अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों और चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो नेतृत्व जो भी जिसके लिए मिलकर डिसाइड करेगा, हम सब कार्यकर्ता होने के नाते उसको फॉलो करेंगे। जयंती के मौके पर हम लोग सपा कार्यालय में मौजूद थे, लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो आपके दल की किस तरीके की तैयारियां ग्राउंड पर हैं? क्या कुछ अभियान होने जा रहा है? क्या कुछ संपर्क शुरू होने जा रहे हैं? क्योंकि एक राजभर साहब जो आप लोग के पुराने साथी हैं, वो तो 8 अक्टूबर को बहुत बड़ी रैली पटना में बता रहे हैं, गांधी मैदान में करने जा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा आपके भी पाइपलाइन? देखिए, अभी हमने जयंती का कार्यक्रम किया और उसके बाद लगातार हम लोग बड़े-बड़े कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं। अभी 16 तारीख को हमारी एक बैठक होगी जिसमें पार्टी के आगे कौन से कार्यक्रम कहाँ होने वाले हैं और उसका क्या प्रारूप रहेगा, ये तमाम चीज़ें निश्चित हो जाएँगी। निसंदेह क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, तो हर एक कदम बहुत ही सोच समझ के लगना है और पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में आपको अपने उन तमाम मुद्दों को उठाना है, जो सरकार बदलने में बहुत सहयोग करेंगे आपका। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं 2024 के चुनाव में। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है, या अब लगता है कि अब बदलाव की उम्मीद? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 10 साल बीते हैं, मतलब ये 10वां साल चल रहा है, पब्लिक जो है त्रस्त है और वो अपना विकल्प देख रही है और जिस प्रकार से विपक्ष सकारात्मक पहल करके आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए पुनः सरकार बनाने के लिए बहुत मुश्किल दौर होगा। बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप विधायक पल्लवी पटेल जी को सुन रहे थे, साफ तौर पे कह रही है जिस तरीके से सरकार का कार्यकाल चलता है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल समय आने वाला है। लखनऊ से भारत एक्सप्रेस के लिए अरसलान।